नमस्कार बच्चों, कैसे हो सभी। मैं एसपी सर एक बार फिर उपस्थित हूँ। एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कक्षा 10 साइंस के क्वेश्चन लेकर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में ज़रूर आते हैं, पेपर में काफ़ी आते हैं। तो देर ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपको खूब मिलेंगे देखने के लिए, इसलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। संक्षारण क्या है? संक्षारण क्या है? संक्षारण व विकृत गंधितता को उदाहरण सहित समझाइए। संक्षारण लोहे पर जो जंग लग जाती है, ठीक है, लोहे की हानि जो हो जाती है, धातुओं की हानि हो जाती है, उसी को संक्षारण कहते हैं। विकृत गंधितता खाने पीने की चीज़ें जो हैं कुछ समय के बाद जब खराब हो जाती हैं, उनमें से बैड स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है, उसी को विकृत गंधितता कहते हैं। दूसरा है ऊष्मा क्षेपी या दहन एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। ऊष्मा क्षेपी को दहन भी कहते हैं। वे अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और जिसमें ऊष्मा देनी पड़ती है, जिन अभिक्रियाओं को ऊष्मा की आवश्यकता होती है पूर्ण होने के लिए, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो दहन किसी चीज़ का जलना एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो याद कर डालिए इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है सूचक क्या है? सूचक क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। अर्थात सूचकों को उदाहरण सहित समझाइए। अच्छा प्रश्न है, खूब पेपर में आता है, बार बार आता है, तो याद कर डालिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच मान क्या है? पीएच मान क्या है, यह अगला प्रश्न है। पीएच मान या पीएच मूल्य क्या है? पहला था पीएच पैमाना क्या है, दूसरा है पीएच मूल्य या पीएच मान क्या है, उदाहरण से समझा देना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम व अणुसूत्र और उपयोग लिखिए इसके। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणुसूत्र व उपयोग लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको पीओपी कहते हैं शॉर्ट में, क्या है? इसके बनाने की विधि व सूत्र और उपयोग लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयस्क व खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए और अयस्क व खनिज को उदाहरण से ही समझाइए। ठीक है, अयस्क धातु जिससे प्राप्त होती है उसे अयस्क कहते हैं। तो अयस्क और खनिज को अंतर से स्पष्ट करना है, समझाना है। डेफिनेशन याद कर लीजिए इसको। निस्तापन तथा भर्जन क्या है, इसको उदाहरण से समझाइए और इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। निस्तापन और भर्जन सभी एक ही चैप्टर के क्वेश्चन है ये, इसी धातु वाला। नेक्स्ट है फफोलेदार कॉपर क्या है? फफोलेदार कॉपर क्या है? 98% शुद्ध कॉपर को फफोलेदार कॉपर कहते हैं और 2% अशुद्धियाँ होती हैं इसमें। सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO2 गैस निकलती है फफोलेदार कॉपर में से, जिससे उसकी सतह पर फफोले जैसे बन जाते हैं, उसी को हम फफोलेदार कॉपर कहते हैं। ये 98% तक शुद्ध होती है, 2% अशुद्धि होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पेपर में आता है। कॉपर के प्रमुख अयस्क आप लोग याद भी कर चुके होंगे। अगला 12वां प्रश्न है फेन पिलवन विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फेन पिलवन विधि धातुओं के शोधन की एक विधि है, ठीक है, जिसमें जो है झाग उत्पन्न हो जाते हैं, खूब आती है पेपर में, चीड़ का तेल मिलाते हैं, इसमें समझाया था मैंने आप लोगों को। अगला है समजातीय श्रेणी को उदाहरण से समझाइए। इसे सजातीय श्रेणी भी कहते हैं, खूब आती है पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कार्बनिक यौगिकों का आयुपेशी नामकरण कीजिए। एक वीडियो के द्वारा मैंने आपको समझा दिया। 2 से लेकर 5 नंबर तक के आयुपेशी नाम आपको पेपर में हर साल देखने को जरूर मिलेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और 6 क्वेश्चन इधर रहे आपके, ये इनको देख लीजिए अच्छे से। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है 16वां साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अर्थात साबुनीकरण क्या है? साबुन बनाने की क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मिसेल क्या है? साबुन से संबंधित है ये, इसी वाले चैप्टर में आप याद कर लेंगे अच्छे से। मिसेल क्या है? किण्वन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खूब आता है पेपर में। अगला है एस्टरीकरण क्या है? एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एस्टरीकरण क्या है, एस्टरीकरण को समझाइए। और विकर्ण संबंध पर टिप्पणी लिखिए। अर्थात विकर्ण संबंध क्या है, ये मेंडलीव के आवर्त सारणी वाला चैप्टर है, उसका क्वेश्चन है ये, विकर्ण संबंध क्या है। तो ये 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो मैंने आपके लिए नोट किए हैं, इन्हें फटाफट याद कर डालिए।
बहुत तेज़ी से याद कर डालिए। और कोई किसी तरह की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको पूछ लेना, मैं दोबारा इसको समझा दूंगा आप लोगों को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।